अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलील रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज की इस वीडियो में नाज़रीन मैं आपके साथ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूंगा। बात हम करेंगे अरेबियन 99 मॉल की, और ये हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ ही। डेवलपर इसके अलमनान ग्रुप है। इससे पहले भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है शुरू किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क उसका यानी कि हो रहा है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये, ऑर्चर्ड होम्स के नाम से। बहरिया ऑर्चर्ड के G5 ब्लॉक के अंदर इस वक्त ये इन प्रोसेस है। अब थोड़ी सी प्रोजेक्ट की डिटेल के हवाले से अगर मैं आपको गाइड करता चलूँ तो इसमें हमें जो टोटल प्रोजेक्ट का टेन्योर है वो 3 साल का देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट का जहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा उस प्लॉट का साइज़ है वो अराउंड तकरीबन 2.5 कनाल यानी कि 2.5 कनाल के ऊपर मुनहसर है। ये 2 साइड ओपन प्लॉट है। इसमें आपको 2 साइड ही आने वाले वक्त में कह लेंगे पार्किंग भी देखने को मिलेगी। मेन बुलेवार्ड फेसिंग जो पार्किंग है वो 50 फीट के ऊपर मुनहसर है, और जो बैक की पार्किंग है वो अराउंड 20 to 30 फीट के इन बिटवीन लाई करती है। प्लॉट की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग टू अगर बात कर लें थोड़ी सी, तो वो 50 फीट इसका फ्रंट बनता है और 140 फीट इसकी डेप्थ बनती है। टोटल ये प्रोजेक्ट नाज़रीन बेसमेंट प्लस 8 फ्लोर के ऊपर लाई करता है, यानी कि 9th बेसमेंट ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर के ऊपर ये कंसिस्ट करता है या फिर मुनहसर है। इसमें हमें बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर कमर्शियल शॉप्स देखने को मिलेंगी। इसी तरह से अगर 3rd से ऑनवर्ड 8th फ्लोर तक बात कर ली जाए तो उसमें हमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। बेसमेंट के अंदर इन्होंने एक और चीज़ कह लें कि वो डेडिकेट किया कि इसका जो बेसमेंट है वो डेडिकेट किया हुआ मोबाइल मार्केट के लिए। इसमें थोड़ा सा अगर मैं अकॉर्डिंग टू इनके बात कर रहा हूँ पेमेंट और साइज़ के, तो उसमें बेसमेंट प्लस सेकंड फ्लोर तक हमें जो मिनिमम साइज़ शॉप का देखने को मिलता है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो 160 स्क्वायर फीट है, जिसकी प्राइस तकरीबन 32 लाख रुपए। इसी तरह से जो मैक्सिमम साइज़ इन बिटवीन दीज फ्लोर हमें देखने को मिलता है वो तकरीबन 275 स्क्वायर फीट है, और उसकी जो प्राइस है वो इन बिटवीन 1,24,00,000 के हमें देखने को मिलती है विद इन दीज फ्लोर्स। अब रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग टू अगर बात करें तो अपार्टमेंट्स में हमें 3rd से 7th फ्लोर तक 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। 8th फ्लोर के ऊपर टोटली जो है ना डेडिकेट किया पेंट हाउसेज़ के लिए, उसमें हमें 2 साइज़ आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। अपार्टमेंट में 1 बेड अपार्टमेंट का साइज़ है वो 424 स्क्वायर फीट के ऊपर मुनहसर है, एंड आपका जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो 850 स्क्वायर फीट के ऊपर मुनहसर है। इसमें 1 बेड अपार्टमेंट की प्राइस जो है वो तकरीबन 42 लाख रुपए से शुरू हो रही है। जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसकी प्राइस तकरीबन 85 लाख रुपये से शुरू हो रही है। इसी तरह से जो पेंट हाउसेज़ 8 फ्लोर के ऊपर इन्होंने आने वाले वक्त में हमें प्रोवाइड करने हैं, उनमें जो मैक्सिमम प्राइस और साइज़ है वो तकरीबन 1410 स्क्वायर फीट है, और 1,40,00,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेट जो है उसकी प्राइस लाई करती है। थोड़ा सा फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ के अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी फ्रॉम द डेवलपर साइड, तो उसमें 2 कैप्सूल लिफ्ट्स हैं जो पैसेंजर लिफ्ट भी आप कह सकते हैं, प्लस उसके अलावा 2 नॉर्मल लिफ्ट भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगी, जिनको हम एज आ कार्गो लिफ्ट भी यूटिलाइज़ कर सकेंगे। इसी तरह से एक डेडिकेटेड एंट्रेंस प्रोवाइड की गई है मेन जो रेजिडेंशियल सेक्टर है इसका या फिर सेक्शन है अपार्टमेंट्स का उसके लिए। उसके इन बिटवीन भी विद इन द फ्लोर आपको 2 पैसेंजर लिफ्ट देखने को मिलेंगी। पावर बैकअप, प्रॉपर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल एज फायर अलार्मिंग सिस्टम, 24/7 आपको मैन सिक्योरिटी एंड CCTV सर्वेलेंस सिक्योरिटी भी इस बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलेगी। रूफ टॉप का इनका जो फ्यूचर प्लान या फिर प्रोस्पेक्ट है उसमें आपको ऑन रूफ जो है वो बारबेक्यू प्लस रेस्टोरेंट की फैसिलिटी मिलेगी, प्लस उसी में आपको जिम की सहूलत भी देखने को मिलेगी, एंड थोड़ा बहुत एरिया इन्होंने डेडिकेट किया है प्लेइंग पर्पज़ के लिए, यानी कि चाइल्ड वगैरह या फिर बच्चे जो भी हैं वो ऑन रूफ जाके थोड़ा बहुत गेम वगैरह भी कर सकते हैं। मेन कमर्शियल जोन के अंदर नाजरीन ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में हम कंस्ट्रक्ट होता हुआ देखेंगे, और यहाँ पर इन बिटवीन या फिर इसके सराउंडिंग एरिया में अच्छे खासे कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो थोड़ा सा कह लें कि इन प्रोसेस भी है या फिर अभी शुरू होना बाकी है। तो एक अच्छी प्रोस्पेक्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग टू देखूँ तो अच्छी वैल्यू रखता है। यहाँ पर बिज़नेस ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस तरह से रेस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें आप कह लें कि नियर टू मेन एंट्रेंस एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी के अकॉर्डिंग टू कह लें कि जनरेट भी होती हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज़ के अगेंस्ट या फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ के अगेंस्ट हम एक अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है इन इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की वो ये है कि आप हमेशा इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखें कि ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती है। इसमें आप अगर कहें कि इन बिटवीन विद इन द जो टाइम स्पैन इन्होंने डेडिकेट किया होता है प्रोजेक्ट के लिए, उसके दौरान अगर आप अपनी एसेट को या फिर अपने एसेट को आप बेचने जाएंगे तो मे भी आपको वो प्राइस या फिर वो वैल्यू ना मिले जो आप एट दैट टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली इन प्रोजेक्ट्स के इन बिटवीन के जो टेन्योर है वहाँ पर अभी चीज़ें इमेच्योर होती हैं।
अनटिल अनलेस जब तक कि वो मेच्योर ना हो जाए, एट दैट टाइम आपको आपका एसेट एक अच्छी एज़ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोवाइड करता है। टाइम स्पैन की इसकी मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो ये 3 साल के ऊपर मुनहसर है। इसमें से आपको जो पेमेंट स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा वो 15% ऑन बुकिंग पे करना पड़ेगा। आफ्टर मंथ आपको 15% मज़ीद पे करना पड़ेगा। देन रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप पे करेंगे 36 मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर। डिगिंग इस प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड है वो इन बिटवीन कह लेंगे अप्रैल या मई के अंदर है इसी साल में। तो एट द टाइम आपको 10% अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। आप उसे एज ए लोन पेमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। रिमेनिंग 10% जो अमाउंट टोटल वैल्यू की बचेगी वो आप एट द टाइम ऑफ पोजेशन पे करेंगे डायरेक्टली टू द डेवलपर। मैक्सिमम फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ में इस प्रोजेक्ट की डिस्कस कर चुका हूँ अपने इस वीडियो के अंदर। बट फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी या फिर सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू मेरे से फ्रीली पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपसे डिस्कस करने का पर्पज़ या फिर मकसद हमारा ये होता है कि जो भाई दोस्त या फिर क्लाइंट चाहते हैं कि यार हम एक अच्छी प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी का हिस्सा बने, बट उनकी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती है, फिर उनका बजट इतना नहीं होता कि वो एक अच्छा जो है एसेट ओन करें, तो उनके लिए स्मॉल पॉकेट इन्वेस्टमेंट्स बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। अगर वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर ऑप्शंस को अवेल करते हैं तो मे बी इसमें उनके 3 तरह के प्रोस्पेक्ट जो है वो जनरेट हो सकते हैं। यानी कि आप वहाँ पर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, आप उस एसेट को एज ए रेंटल इनकम के अकॉर्डिंग टू अवेल कर सकते हैं, या फिर जब वो प्रॉपर मेच्योर हो जाए या फिर इन शेप आ जाए तो आपकी उस मेच्योरिटी के ऊपर या फिर इन्वेस्टमेंट मेच्योरिटी के ऊपर आपको एक अच्छी वैल्यू या फिर प्रॉफिट इन रिटर्न प्रोवाइड करे। ये प्रोस्पेक्ट आप लेके इनको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड दोबारा इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।